second operator we are going towards logical operator. Okay, first of all logic का मीनिंग आपको बताते हैं. What is the mean by logical operator? Logical operator means bitwise, not bitwise, Boolean operator means value should be true or false. It is called Boolean, not bit. But manipulations जो भी होती है वो बिटवाइज ही होती है बैकएंड में. बट फिलहाल हम जो देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें क्या देखेंगे? बूलियन एंड ऑपरेटर. ओके, पाइप सिंबल मीन्स और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर. ओके, these all are called the logical operator in C++. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एंड ओके, एंड में ये क्या देखेगा कि यदि वैल्यू ट्रू है और ट्रू है. ओके, इन दोनों को यदि हम देखें एंड बूलियन के अकॉर्डिंग. ओके, बूलियन ऑपरेशंस होते हैं जो आपके, ये बूलियन ऑपरेशंस ही कहलाते हैं. लॉजिक देख रहे हैं हम कि यदि वैल्यू ट्रू है और ट्रू है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा? ट्रू ही आएगा. ओके, ट्रू है और फॉल्स है तब रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा. मीन्स इसके कहने का मतलब है कि यदि वैल्यू ट्रू है, दो ऑपरेंड के बीच में ये किया जाता है, तो वैल्यू यदि ट्रू है तो रिजल्ट ऑलवेज शुड बी ट्रू. बट इवन अ वैल्यू is taking false, then the result should be false. Okay, यदि वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं? फॉल्स ले रहे हैं. ठीक है, वन वैल्यू इज ट्रू बट द अदर वैल्यू इज false, then result will be false. ओके, तो एंड ऑपरेटर में हम देख रहे हैं कि यदि दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ही रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. एक भी वैल्यू फॉल्स होने पे रिजल्ट क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है. ये अपन को माइंड में रखना है. ठीक है, यही ऑपरेशन C++ कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, एंड द मेथड इज कॉल्ड बूलियन ऑपरेशंस. क्लियर? ओके, अब हम इसको लेके चलते हैं. ये तो आपका एंड ऑपरेटर के बारे में बताया. एंड ऑपरेटर का हम एक प्रोग्राम लेते हैं, फिर और एंड नॉट. ओके, तो स्टार्टिंग हमने करी इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स. देन वी आर टेकिंग void main एज अ मेन फंक्शन. ओके, स्टार्ट किया हमने ओपनिंग करली ब्रेसेस से. देन CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए दो वेरिएबल वी आर इनिशियलाइजिंग एज p इक्वल टू 6 एंड m इक्वल टू 2. ओके, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं तो दो तो हमको ऑपरेंड लेने पड़ेंगे ना, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी. ओके, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है उसको तो यूनरी कहते हैं, बट ये दो ऑपरेटर को लेके चल रहा है. यहाँ अपन देख रहे हैं दो ऑपरेटर के बीच एंड किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं. ओके, तो देखो हमने क्या किया, इसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं, p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 2. ओके, अब हम ब्लैक स्क्रीन पे इसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं? सी आउट ऑब्जेक्ट. सी आउट, देन इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्ट करा रहे हैं हम ब्लैक स्क्रीन पे. देन वी आर राइटिंग द स्टेटमेंट लॉजिकल ऑपरेटर एंड हैज वैल्यू
एंड ऑपरेटर कौन सी वैल्यू रखेगा, 0 रखेगा, 1 रखेगा, ओके कौन सी वैल्यू रखेगा, 1 मतलब ट्रू रखेगा, 0 मतलब फॉल्स रखेगा, ओके कौन सी वैल्यू रखेगा। तो उसका हम आउटपुट देखना चाह रहे हैं। हम एक ऑपरेशन करा रहे हैं, क्या, मैंने इधर सी आउट लिखा, देन लिख दिया p इक्वल टू 6, यहाँ 6 लिया है ना मैंने, तो मैं देख रही हूँ क्या p इक्वल टू 6 है, p 6 के बराबर है क्या। एक तो मैंने ये ले लिया ऑपरेशन और एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या लेके चल रहा है, m इक्वल टू 2, क्या m इक्वल टू 2 है, तो ऊपर मैंने m इक्वल टू 2 लिखा ही है, यानी ये भी चीज ट्रू है और दूसरा ऑपरेशन भी ट्रू है। इन दोनों को एंड गेट के अकॉर्डिंग ये देखेगा, ठीक है, मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन एंड परफॉर्म करेगा और ये बुलियन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देगा, ठीक है। इसका टाइप फिर क्या हो जाएगा, बूल टाइप हो जाएगा। जब इसका रिजल्ट ये मैनिपुलेशन कर रहा है आफ्टर रिवोल्यूशन, ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये दोनों तो बिल्कुल ट्रू चीज है ना। ट्रू और ट्रू एंड गेट में क्या हो जाता है, रिजल्ट विल बी 1 मीन्स ट्रू, क्योंकि एक भी फॉल्स चीज नहीं आई है। तो अब हम इसको ड्राई रन कराते हैं, कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। देखो रिजल्ट हमारा क्या आया है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड हैज वैल्यू इक्वल टू इम्प्लाइज दैट 1 आया ना, क्योंकि दोनों हमने ट्रू लिखा था, ओके तो ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेशन है, ओके। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन में देखो आपके ये लॉजिक्स बता रहा है, ये क्या क्या बता रहा है, देखो जब लॉजिकल एंड लेते हैं हम, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट दोनों ट्रू है, दोनों ऑपरेशन एंड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू देगा। बट फॉल्स कब दे देगा, फॉल्स रिजल्ट कब देगा, मैंने कंडीशन फॉल्स लिख दी है। जैसे 5 लेस देन 2, 5 लेस देन 2 थोड़ी है, 2 से तो ग्रेटर है 5, तो ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। एंड 5 ग्रेटर देन 3, 5 3 से ग्रेटर है, ये ट्रू है। लेकिन एक फॉल्स आ गई ना चीज, यानी 0 आ गई, 0 और एक 1 बिट है, इन दोनों के बीच में हम लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो बुलियन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग वो क्या दे देगा, हमें रिजल्ट फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे और ऑपरेटर, ओके। और में ये क्या करता है, और में ये बताता है कि एक भी ट्रू होने पे, ठीक है, ये तो फॉल्स है ऑपरेशन, ओके। 5 ग्रेटर देन 3, ये क्या है, ट्रू है चीज, मतलब एक भी ऑपरेशन ट्रू होने पे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इफ बोथ ऑपरेशंस will be false, then the result will be false. But even a one operation is true, then according to or operator the result will be true. एक भी ट्रू होने पे रिजल्ट क्या आता है, और ऑपरेटर में ट्रू आता है। बट एंड ऑपरेटर में तो दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू रिजल्ट आता है, अदरवाइज देखो इसने फॉल्स दे दिया है, ठीक है। एक हम प्रोग्रामिंग में एंड ऑपरेटर देखेंगे जो एक लॉजिकल ऑपरेटर है। इसमें ये क्या बताता है, 5 लेस देन 2, 5 लेस देन ट्रू है ही नहीं है, ये तो फॉल्स है कंडीशन, बट इसके आगे हमने नॉट सिंबल लगा दिया, यानी फॉल्स का नॉट क्या होता है, ट्रू होता है। यानी जीरो का नॉट अपन करते हैं, यानी उसका जस्ट रिवर्स वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी ट्रू हो जाता है, ठीक है। इसका नॉट कर दिया हमने, ओके। तो एक इसका प्रोग्राम हम देखेंगे, ठीक है। और ये क्या बता रहा है आपका, यूनरी ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड का यूज करता है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स इन विच वी यूज वन ऑपरेंड, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस के आगे एक ही हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस प्लस ए लिख दिया या ए प्लस प्लस लिख दिया, ओके। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनरी बोलते हैं। बट बाइनरी में हम क्या करते हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, अर्थमेटिक, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, बुलियन
टाइप के बारे में हम देख रहे हैं, बूल टाइप के बारे में। एंड ऑपरेटर यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड भी हमको ऑपरेंड यूज करना है और राइट हैंड साइड भी। ओके, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हम मोर देन 2 का यूज कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क और कॉलन में अपन यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम कंडीशंस फर्दर रीड करेंगे। अभी हम देख रहे हैं एंड ऑपरेटर हमने देख लिया, अब हम और ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर से कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर अब हम और के बारे में देखते हैं। ये पाइप सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहां मैं और ऑपरेटर दे देती हूँ, ओके। तो ये क्या देख रहा है, p इक्वल टू 6, एक को मैं कुछ करते हैं, फॉल्स कर देते हैं इस कंडीशन को, p लेस देन लिख देते हैं, p लेस देन 6, p लेस देन 6 तो है ही नहीं है, ये फॉल्स है कंडीशन, बट m इक्वल टू 2 है, ये भी ये ट्रू है, ठीक है। एंड में भी कुछ हम चेंजेस कर देते हैं, दोनों हमने ट्रू दी थी कंडीशन, एक को फॉल्स कर देते हैं, p ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर में हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन is false and the second condition is true, means false and true will be after the using logical operator and should be false, इसका रिजल्ट false आना चाहिए। और लॉजिकल ऑपरेटर हम जब और का यूज कर रहे हैं तो वन कंडीशन इज false and second condition is true, but one is true, देन अकॉर्डिंग टू और ऑपरेटर द रिजल्ट विल बी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी एंड का फॉल्स आएगा और का क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। एक नॉट का भी हम देख लेते हैं, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ठीक है। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट सिंबल, ओके। अब देखो ये दोनों कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, इसके आगे मैं एक नॉट का सिंबल लगा देती हूँ, जैसे मैंने ये नॉट लगा दिया, ओके। आफ्टर सेविंग इट वी एग्जीक्यूट इट, फंक्शन ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, एक मिनट हम वो भी लगा देते हैं इधर \n, जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए चीज, इधर भी यूज कर देते हैं \n, ओके। देखो फर्स्ट में हमारा क्या आना चाहिए, एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, इस अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आना चाहिए 0, ओके। सेकंड कंडीशन में हमने और ऑपरेटर यूज किया है, बट वन कंडीशन हमारी ट्रू है, तो और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग रिजल्ट आना चाहिए 1। एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, आफ्टर using the and operator we are making it not, means false, okay। तो क्या है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू एंड ऑपरेटर हमारा रिजल्ट 1 है, बट 1 का हमने क्या किया, नॉट कर दिया, यानी उसका रिवर्स कर दिया हमने, तो 0 आ गया, ओके। तो हमारा रिजल्ट इसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखो एंड ऑपरेटर में 0 आ गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंडीशन फॉल्स कर दी थी, फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 आ गया रिजल्ट, ओके। और ऑपरेटर मैंने यूज किया लॉजिकल ऑपरेटर, और हैज वैल्यू 1, क्योंकि एक फॉल्स है बट दूसरी ट्रू थी, तो उसने ट्रू रिजल्ट दे दिया। थर्ड में आफ्टर यूजिंग द एंड ऑपरेटर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नॉट, ओके, देन द रिजल्ट विल बी 0 आ गया उसका, क्योंकि पहले वो फॉल्स थी बट उसका मैंने क्या करा दिया, नॉट यूज कर दिया, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सारे लॉजिकल ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने एक एंड का यूज कर रहे हैं, तो चारों यूज कर सकते हो आप, कॉम्बिनेशन इसके क्या क्या हो जाते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, जैसे एंड में क्या हो जाता है, एक ट्रू का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक फॉल्स का, इसी अकॉर्डिंग एक फॉल्स का ले सकते हैं, एक
दूसरा भी हम फॉल्स का ले सकते हैं। एक हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और सेकंड में भी ट्रू का, एंड फोर्थ इज फॉल्स एंड ट्रू। तो इसी में ही चेंजेस कर देंगे ये चीजें। ओके, तो ये सारा हमारा जो कॉम्बिनेशन था ये किसके अकॉर्डिंग था, एंड के अकॉर्डिंग। ओके, एंड के अकॉर्डिंग, यानी एक भी फॉल्स आ गया तो रिजल्ट हमारा इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, बट ट्रू ट्रू है इसका मतलब इसका रिजल्ट वन आएगा, और इसमें एक फॉल्स आ गया, इट मीन्स रिजल्ट इज फॉल्स। इसी अकॉर्डिंग और ऑपरेटर में हम क्या देखेंगे, यही कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं, और इसमें और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, यानी पाइप सिंबल डबल। ओके, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हम क्या देखते हैं, जो एक भी यदि ट्रू वैल्यू है तो रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। इट मीन्स फर्स्ट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, फर्स्ट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सेकंड का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। थर्ड का रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। एंड इसमें क्या है रिजल्ट, ट्रू है, ट्रू आ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, वन आएगा। यानी और के अकॉर्डिंग हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, नॉट में ये क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, चाहे एंड के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, ओके, या हम और के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उसका रिवर्स कर दे, है ना, उसका एंड कर दे, यानी वन का नॉट क्या हो जाएगा, वन के आगे और के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने नॉट कर दी, तो वन का नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का नॉट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, वन का नॉट जीरो। ओके, इस अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशंस चलते रहेंगे। ओके, so this is the logical operator. Anyone has doubt can discuss.